बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में, यानी कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में फिलिस्तीन को समर्थन दिया गया है, खुला समर्थन दिया गया है। फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में किया गया है समर्थन। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, हमारे संवाददाता अरुण सिंह ने जानकारी दी है। इस समय की ये बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, ऑफिशियली आ गया है। जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव आया बाद में, उसके अंदर खुला समर्थन दे दिया गया है फिलिस्तीन को, जबकि भारत की सरकार ने इजराइल को समर्थन दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं प्रोफेसर संगीत रागी का। मेरे साथ कौन कौन मेहमान है, आइए आपको एक बार फिर मिलवा देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, रवि श्रीवास्तव, रोहित अग्रवाल, शादाब चौहान जुड़ चुके हैं मेरे साथ। नेता पीस पार्टी के विवेक श्रीवास्तव है। प्रोफेसर रागी, कांग्रेस का फिलिस्तीन को समर्थन और 2023 में 5 विधानसभा चुनाव, कोई बड़ा कनेक्शन? देखिए, ये सारा कुकर्म कांग्रेस पार्टी जो है वो मुसलमानों को वोट के लिए कर रही है। ये कैसे कह सकते हैं? और आपको ध्यान में जाना चाहिए कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यही कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी का कुकर्म इतना बड़ा है कि इजराइल के साथ दोस्ती, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन भी जो है वो कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं करती थी ताकि अरब की दुनिया उससे नाराज हो जाए। मज़ेदार बात है कि पाकिस्तान तक ने उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। ये जो है, ये सारा मिथक जो है वो तब टूटा जब चंद्रशेखर की सरकार बनी केंद्र के अंदर, और वो भी कांग्रेस के समर्थन से। उसके बाद भारत और इजराइल के रिश्तों में जो है वो जो कोल्डनेस था वो खत्म हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इंडिया है, अब मुझे लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने का नेतृत्व कर रही है। और ये मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि जानबूझकर के जो काम जिन्ना ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में किया था, वो काम हिंदुओं को तोड़ने का आपस में, ये जो कॉलोनियल प्रोजेक्ट था, ये जो ब्रिटिश प्रोजेक्ट था कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके हिंदू समाज को बिखेर दो, इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं कई बार कहता था कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है या इटालियन नेशनल लेड कांग्रेस है। अब मुझे लगता है कि मैं इसे गंभीरता से कह सकूं कि ये इटालियन नेशनल लेड कांग्रेस पार्टी है, ये इंडियन नेशनल लेड कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि एक प्रकार से जातीय जनगणना पर इनके पुरखों ने, काका कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, नेहरू जी ने मना किया। श्रीमती गांधी ने मंडल कमीशन के रिपोर्ट को नहीं ये किया। राजीव गांधी ने कहा था कि ये जातीय संघर्ष खड़ा करेगी। इसका मतलब है कि राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस का नेतृत्व इस देश में जातीय संघर्ष चाहती है। उनको लगता है कि मंडल 2 ला करके हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर देंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज का जो भारतीय जनता पार्टी है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, देखिए बिहार की जातीय जनगणना हुई, कितनी बड़ा ये राष्ट्रीय पाप है। 137 ऐसी जातियां हैं जिनकी जनसंख्या प्रतिशत 0.1 है। 25 ऐसी जातियां हैं जिनको जनसंख्या 1000 से लेकर के कम है। डेमोक्रेसी के अंदर एक भी व्यक्ति की परिभाषा होती है कि एक भी व्यक्ति हो, लेकिन वह सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन ये जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, कल जाकर के ऐसी जातियां एक साथ इकट्ठा कर करके, अरे यार सुनो तो सही ना, तुम्हें क्यों परेशानी होती है? तुमने 3 का 13 हो, तुम्हारी कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, तुम्हारी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, तुम पिटे हुए मोहरे हो, तुम बंगाल से पिट गए हो, त्रिपुरा से पिट गए हो, केरला में पिट गए हो, कहीं पर तुम हो नहीं। अननेसेसरली थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य रखो मित्र। अगर भाजपा समझती है और ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है ये कम्युनिस्ट पार्टी, चीन के समर्थन में खड़ा हो जाती थी, कभी रसिया के साथ पैसे खाती थी, कभी चीन के साथ पैसे खाने वाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केजीबी फाइल छूट रहा है। डायरी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ लो, पता लगेगा। प्रोफेसर आगे आपने अपनी बात पे रखा, आपने अपने 3.5 मिनट का वक्तव्य रखा। और चाइना के अरे यही कम्युनिस्ट पार्टी थी ना जो कहती थी। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके।
मैं शादाब चौहान का रुख करता हूं। शादाब चौहान, क्या आपको लगता है जातीय जनगणना हो या फिर ये पैलेस्टीन वाला विषय हो, क्योंकि चुनाव है इसलिए कांग्रेस भी ला रही है और बीजेपी भी लेके आ रही है? नहीं, देखिए, जातीय जनगणना के संबंध में एक बात बहुत स्पष्ट है। कुछ लोग कहते हैं बांटना, हम सब इंडियन है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक एवं सामाजिक सम्मान और नेतृत्व के लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। कई जातियों के साथ, खास करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित एवं महादलित, इन लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ राजनीतिक अत्याचार हुआ है, सामाजिक अत्याचार हुआ। किसी के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। पैलेस्टाइन के इश्यू पे आता हूं। देखिए, पैलेस्टाइन का मसला आज से नहीं 50 साल से ज्यादा से चल रहा है, और ये बात सबको पता है। अभी तो हमास ने अटैक करा है ना, टेररिज्म अटैक करा है इजराइल पर। तो हम विक्टिम के साथ हैं या जो आतंकवाद फैला रहा है हमास उसके साथ है? निर्णय तो हमें करना है। भारत की सरकार तो इजराइल के साथ है। मेरी पूरी बात करने दीजिए। भारत की सरकार भी इजराइल के साथ नहीं, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। इजराइल 50 साल से आतंकवाद कर रहा है, फलस्तीन एक बार को मार रहा है, 33,000 से। एक बार क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी ना अमीश जी। ये कौन है बीच में बोल रहा है? क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी। यदि ब्रह्मास्त्र भी प्रयोग किया जाए तो जायज है। कौन है ये रोहित अग्रवाल। कहां से लाते हैं ऐसे लोग को? रोहित अग्रवाल है। नहीं, मुझे पूरी मैंने किसी के बीच में मैं जो बात कर रहा हूं ये कोई आम विषय नहीं है। मुझे बात कहने दीजिए, उसके बाद आप आरोप करते रहो। कौन है ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल? ये भारतीय जनता पार्टी का दलाल, ये आम विषय और आप विषय बताएगा क्या? तमीज है तुझे? बात कर देंगे। बैठा है आम आदमी पार्टी का दलाल। अरे तेरी औकात है, तेरी औकात है आम आदमी पार्टी के दलाल। एक सेकंड, बिल्कुल देखिए, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है, ये आपको भी नहीं शादाब चौहान करना चाहिए था, किसी के को जूता दिखाएं या कुछ करें। रोहित अग्रवाल, आप भी शांत बैठे रहते। मेरा निवेदन है, अपने अपने विषय पे अपनी बात को रखा जाए। शादाब चौहान पहली बार बोल रहे थे, उनका विषय था, उनको बोलने देते। आपको बीच पे नहीं बोलने की आवश्यकता थी। मैं कई बार बोलता हूं कि इस तरह से मत करा करें, क्योंकि अगर आप बीच में बोलते हैं तो फिर दूसरे आदमी को बुरा लगता है। और जो हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ चैनल के ऊपर। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट एवर हैपेंड राइट नाउ। इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता जी। शादाब, आप अपनी बात को रखिए। रोहित जी, आप अपनी बात को रखिए। एक बात बिल्कुल, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, रोहित का ऑडियो डाउन। शादाब, आपको 30 सेकंड का ऑडियो में आप कर रहा हूं, मेक योर पॉइंट। देन रोहित अग्रवाल, यू कम इन, और तमीज के साथ सब बात करें। अमीश जी, पैलेस्टाइन के पर इजराइल पिछले 50 साल से आतंकवाद कर रहा है। 33,000 बच्चों को मार दिया, सिविलियंस को मारा गया, वुमेन्स को मारा गया, और अवैध कब्जा कर रहा है। इन्हीं फलस्तीनियों ने इनको रहने की जगह दी थी जब सारी दुनिया से निकाले गए थे। और भारत सरकार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब हो, मौजूदा सरकार, हमने हमेशा आधिकारिक रूप से फलस्तीन का समर्थन किया है। हां, हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। मोदी जी ने भी वही बात कही है, क्योंकि यह अटैक किसी को भी नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ से हुआ है। वहां 50 सालों से हो रहा था, इस बार हमास ने किया है। तो हम लोग किसी भी हिंसा को नहीं, पर हमास ने तो आतंकवाद किया है ना, निकालना चाहिए। बच्चों और लड़कियों के साथ आतंकवाद किया है ना, सिटीजन्स के साथ आतंकवाद किया है ना। इट इज लाइक 9/11 इन यूएस। 9/11 हुआ था यूएस के अंदर, वैसे हुआ है इजराइल के अंदर। यस, इजराइल हमेशा से आतंकवाद कर रहा है, जुल्म कर रहा है, और बच्चों को मारने वाला जालिम आतंकवाद, और हम उस इजराइल के खिलाफ। प्रोफेसर आगी 30 सेकंड, प्रोफेसर आगी 30 सेकंड। अमीश, दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद हर हत्या का कारण बताती है और जायज ठहराती है। दुर्भाग्य है कि मुस्लिम देश